बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि चारगेफ रूल क्या होते हैं। तो चारगेफ ने 1950 के अंदर कुछ रूल्स दिए। तो उन्होंने बताया कि प्यूरिन्स जो होते हैं वो पिरिमिडिन्स के बराबर होते हैं, है ना। अब ये प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स क्या होते हैं, पहले हम उसकी बात करते हैं। बेटा, डीएनए के अंदर एडेनिन जुड़ा होता है थायमिन से, और जो ग्वाइनिन होता है बेटा वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है साइटोसिन से। तो इन दोनों को हम बोलते हैं प्यूरिन्स, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग प्यूरिन्स, और इन दोनों को हम बोलते हैं पिरिमिडिन्स। ओके, तो इन्होंने क्या कहा कि जितने प्यूरिन्स होंगे ए और जी, उतने क्या होंगे टी और सी होंगे। तो देखिए ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस में सी, और इन दोनों का जो रेशो होगा वो एक के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद मोलर अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज इक्वल टू थायमिन। बेटा, जितना यहां पर एडेनाइन होगा उतना ही क्या होगा यहाँ पे थायमिन, और जितने ग्वाइनिन होंगे, अब यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड ना होके ये साइन है इक्वल का, उतने क्या होंगे साइटोसिन। तो ए इक्वल टू टी, ओके, एंड जी इक्वल टू सी। डीएनए में जितने शुगर मॉलिक्यूल होते हैं उतने ही बेटा फॉस्फेट आपको मिलेंगे, ओके। ए और टी रेयरली इक्वल टू द जी और सी रेशो। अब इस पॉइंट को समझेंगे कि जितने ये दोनों हैं ए और टी, मान लीजिए डीएनए में बेटा ये 40% है, ठीक है। तो ये जो बचा है जी और सी, ये रहेगा 60%, क्योंकि रेशो हम पूरा 100% देखते हैं। कभी कभार ऐसा होगा कि ये भी 50 है और ये भी 50 है, तो ये हमेशा रहेंगे। मान लीजिए 59 हो जाएगा, तो इसका यहां पे ये हो जाएगा 41, ठीक है। तो ये कभी कभी होंगे ये 50 और 50, कभी कभार ऐसा होगा। उसके बाद ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, इनका बेटा रेशो हमेशा अलग होता है ना। हम ए प्लस में टी की बात करें और अपॉन जी प्लस सी की बात करें, ए प्लस में टी और जी प्लस में सी। मैंने आपको बताया अगर ए प्लस टी टोटल कितना है, यहां पर है मान लीजिए 40, है ना, और जी प्लस सी कितना बेटा 60 हो गया। तो इनका जो रेशो कट के जो आएगा बेटा वो आएगा वेरिएबल। हर प्रजाति में अलग अलग होता है। ह्यूमन्स में कुछ और रेशो आएगी, मंकीज में कुछ और आएगी, एलिफेंट में कुछ और आएगी, लेकिन सभी ह्यूमन्स में एक ही आएगी, है ना। मैंने कहा है पे बट कांस्टेंट फॉर ए स्पीसीज। तो चारगेफ रूल पे क्वेश्चन जो आता है वो बेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है। जो नीट में क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, तो वो आपको एक ऑप्शन देंगे कि मान लीजिए आपके डीएनए के अंदर टोटल 2000 बेस पेयर्स हैं, ठीक है। तो वो आपको बोल देगी कि यहां पर टोटल जो ए है वो रहेगा 600, है ना, और सी आपको निकालना है बेटा ये। तो बहुत ही इजी सवाल है ये। कैसे? अगर ए 600 है तो टी भी 600 रहेगा, है ना। तो ये 600 और 600 टोटल कितना हो गया यहाँ पे 1200। तो 1200 जो बेस पेयर है तो वो तो टोटल क्या हो गए ए और टी हो गए हैं। तो 2000 में से हम 1200 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 800 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये 800 रह गया है बेटा, तो जाहिर सी बात है कि जितना सी होगा उतना ही जी होगा। तो जी और सी यहां पर क्या रहेगा 400 और ये 400। अब इस न्यूमेरिकल में आपको क्या कहेंगे कि तुम्हारे पास एक डीएनए है जिसकी लेंथ है 500 किलो बेस पेयर्स, और बेटा यहां पर वो दे देंगे साइटोसिन जो दे दिया वो दे दिया इन्होंने 1000, ठीक है। तो आपको यहां पर निकालना है थायमिन। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 500 किलो बेस पेयर जो है वो टोटल बेस पेयर कितने हो जाएंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 1 किलो बेस पेयर में 1000 बेस पेयर होते हैं।
तो बेटा टोटल ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 5 लाख। ठीक है, अब उस 5 लाख में से मान लीजिए साइटोसिन आपका हम यहां पे ले लेते हैं 10,000 ले लेते हैं बेटा ये, तो ग्वाइनिन कितना होगा, आल्सो 10,000 हो जाएगा, हो जाएगा। तो टोटल यहां से कितने माइनस कर दे इसको हम, ये टोटल हो जाएगा 20,000, है ना। अब 5 लाख में से अगर 20,000 चला जाए तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 4,80,000, है ना। अब 4,80,000 का अगर हाफ करेंगे तो हाफ कितना होगा बताइए, तो वो रहेगा 2,40,000। ठीक है, तो 2,40,000 यहां आ जाएगा साइटोसिन और 2,40,000 आ जाएगा यहां पर एडेनिन। तो ये आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद एंड वेलकम टू ऑल।